लाडे दा व्याह की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और अब थोड़ी फिल्म की कहानी पर बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है और मैसेज क्या इस फिल्म के जरिए दिया जा रहा है। अली भाई, क्या ये कल्चरल तो इसमें बहुत एस्पेक्ट है, पंजाबी कल्चर दिखाया गया है, और क्या इसमें आपने मैसेज देने की कोशिश की इस फिल्म में? बेसिकली हमारी कोशिश ये रही है कि हम हम ना सिनेमा रिवाइवल की बात कर रहे हैं, फिल्म रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उर्दू में हमें बहुत अच्छा कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बेहतर काम हो रहा है। पंजाबी का जो है ना सेगमेंट, उसमें काम की ज़रूरत है। तो हमने कोशिश की है कि पंजाबी का जो सेगमेंट है उसमें भी रिवाइवल आए। ये जो हमारा बारी स्टूडियो है, ये जो हमारा एवेन्यू स्टूडियो है, इनमें इनकी रौनकें दोबारा से आबाद हों। तो हमारी कोशिश ये रही है। और इस फिल्म में ख़ास तौर पर हमने जो चीज़ें दिखाई वो कुछ ख़ास चीज़ें हैं। जैसे हमने एक रिलीजियस हार्मनी भी इसमें दिखाई है, सिख फैमिली दिखाई है। आपने हमेशा देखा होगा उर्दू फिल्म में या कहीं भी फिल्म बनती है तो सिख को हमेशा एक फ़नी कैरेक्टर 12 बज गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, इसके अलावा सिख का एक बड़ा जिम्मेदार, वादा निभाने वाले, अपनी बात पर खड़े होने वाले, तो हमने उनका एक वो कैरेक्टर, जिसमें हमारी राहिला आगा जी ने वो कैरेक्टर किया, प्रीत कौर का। अच्छा। वो इनकी वालिदा के मरने के बाद उन्होंने इसकी तरबियत की है, जो लाडी का कैरेक्टर है। तो वो दो घर, क्योंकि हमने ननकाना साहब की स्टोरी ली है, तो उसमें हमने सिख और मुसलमान की जो रिलीजियस हार्मनी है उसको भी दिखाया है। प्लस हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हम कर्जा, खुशियाँ, एक होता है ना कि ज़रूरत, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए कर्जे लेते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के बोझ तले दबते हैं, वो चीज़ हमने दिखाई है। तो इसमें सोशल के साथ किसान का भी हमने थोड़ा बहुत मसला जो है ना वो भी दिखाया है कि हमारी फसलें जो हैं, जी हाँ, तो इसमें कुछ सोशल इश्यूज भी हैं और कॉमेडी भी ठीक है और रोमांस भी है। अच्छा, तो बहुत जबरदस्त किस्म की। मारूख, आप भी बताएं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था कास्ट के साथ काम करने का? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि एज अ लीड तो आपका सबसे ज़्यादा काम होता है मूवी में, तो मैं आई थिंक 20-25 डेज वहाँ रही हूँ उस गाँव वाले इन्वायरमेंट में, और वो लग रहा था चैलेंज कि जाकर यहाँ से रहना, कि वो लग रहा था कि मुश्किल होगा जी। लेकिन जो है हम आई थिंक 2 दिनों में वहाँ एडजस्ट कर गए थे। लोग इतने अच्छे थे वहाँ पर, और बहुत बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करने में। और जो है जो कोई ऐसा सीन जो आपको भूल ना रहा हो, अभी भी आप याद करते या तो हंसी हो या फिर रोती हो? सीन के अलावा बड़ा अच्छा पिंड दा चौधरी सी, उन्हें धी बना लिया सी, घर लेता, 2 मज्जा भी लेतियां रियल में हाँ, वो सुबह सुबह जो है वो दूध जो है वो फ्रेश, जो उनका मिल्क था बाहर से वो आता था, उसकी चाय बना के देते थे गुड़ वाली। और वो आज भी जो है वो उनकी जो वाइफ है वो मुझे आज भी फोन करती हैं पूछने के लिए कि आप ठीक हैं। मतलब इतना याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो मारूख, फिल्म में कैसे आई आप, कैसे मौका मिला? फिल्म में जो है मेरी बात हुई थी हमारे जो डायरेक्टर है हन्नान जावेद जी, और हम आज से 2-3 साल पहले एक और प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, और इसकी स्क्रिप्ट उनके पास थी, तो उन्होंने कहा कि ये देखो स्क्रिप्ट पढ़ो, और वो 1 लाइनर जब मैंने पढ़ा तो वो वाकई में अच्छा था, जबरदस्त अलग काम था, क्योंकि स्टोरी ऐसी थी जिसमें आप हर इंसान, आप भी देखेंगे और जो हमारी ऑडियंस है वो भी देखेगी, वो खुद से रिलेट कर सकते हैं। हर मूवी का जो पोर्शन है, कॉमिक पोर्शन है या सीरियस पोर्शन है, आप कोई कह सकता है कि ये मेरी स्टोरी हो सकती है। अच्छा मारूख, फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में आपने हमें बताया, लेकिन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताओ। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है मैं एडजस्ट कर जाती हूँ कहीं पर भी इजीली। तो ये था फर्स्ट जो प्रॉब्लम लग रहा था कि 20-25 डेज आपने जो है वो एक गाँव में जाकर रहना है, बिल्कुल गाँव वाले इन्वायरमेंट में। और वो हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली हुई थी कि हमने बिल्कुल जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है हमने उसी को ही दिखाना है। हाँ जी। और वहाँ पर जो है, लेकिन 1-2 दिन में हम बहुत इजीली एडजस्ट कर गए, क्योंकि वहाँ लोग जो थे, जिस घर में हम रह रहे थे, वो इतने अच्छे और इतने कोऑपरेटिव थे। गांव के लोग वैसे बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ी कदर करने वाले, बड़ी मेहमान नवाज लोग कहते हैं ना, बातें करते ये फनकार की रिस्पेक्ट नहीं पाकिस्तान में, मैं कहना बहुत ज्यादा है। नहीं, बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आप तो पंजाबी स्पीकिंग नहीं हो, तो पंजाबी किस तरह से सीखी और क्या बोल लेती थी फ्लुएंटली पंजाबी? कितने रीटेक्स के डायरेक्टली पूछते थे, कितने रीटेक्स में एक्शन होता था? क्या मेरे 2 को आर्टिस्ट है, कितने रीटेक्स किए? नहीं, बहुत अच्छा काम किया। कोई नहीं, पंजाबी में मुझे होता है कि जो मेरी स्क्रिप्ट है ना वो मुझे पहले दे दी जाए, अगर मैंने उसके लिए तैयारी करनी है तो फिर मैं उसको कुछ पंजाबी में मारूफ हमारे साथ भी बात करो। इसी फिल्म अच्छा, इसी फिल्म की कोई सिचुएशन, कोई ऐसा वाकया पंजाबी में आप बताएं जो आपको अभी तक ना भूला हो, अभी भी आप सोच के उसको एंजॉय करती हो। ये गांव में ऐसी जेस्ट हो गई थी, समाई सी दाने भुनने वाली, उधर इन्हें कमेटी भी पा ली।
100 रुपया हाँ, महीना। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। पाली से हाँ, पाली। निकले कि बेटी ताड़ी है मर गई नहीं 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 खत्म हो गई कमेटी निकली, माई पिंडों निकल गई। पिंडों निकल गई। जो मेरे जो राहिला आपा के साथ मेरे जितने भी सीन्स हुए हैं वो बहुत मेमोरेबल हैं और वो इतनी कोऑपरेटिव हैं, वो इतना सपोर्ट करती हैं और वो बिल्कुल वाकई में अगर मैं उनकी बेटी बनी थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बेटी की तरह ही ट्रीट किया। तो उनके साथ थे वो सैड पोर्शन वाले जितने भी उनके साथ हैं वो बहुत मेमोरेबल हैं। तो वो कुछ Sad। हमें पंजाबी में कुछ सुना देना हम आपका कोई डायलॉग कोई सिचुएशन हाँ, मैं कोई इनको फेवरेट डायलॉग वो एक मेरा डायलॉग है इनके साथ एक रूम में, तो मैं अब चूंकि लाडी का कैरेक्टर दिखाया कि इनोसेंसी है, शादी हो गई है अब, तो उसको जो है वो उसके पेट में कोई बात रुकती नहीं है रात को, अपने शौहर को सब बताती है, सब बता के सोना है कि सारा दिन क्या हुआ। हाय हाय मेरे टिड्डी च पीड़ होनी पई है। अच्छा चल डॉक्टर को चलिए चल। हाय नहीं मैं डॉक्टर कोल नहीं जाना। तो फिर वो गल है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਲਵਾਂ तो ए दर्द नहीं जो जानी। ये तो उर्दू में आ रहा है सारा कुछ। एक्चुअली वहाँ पे नहीं बहुत नहीं अच्छा नहीं था। वहाँ पर अच्छा था, अभी चूंकि मैं पंजाबी में इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। ओके मैं तो पेट दर्द ठीक हो गया, दवाई मंगवा दी हाँ, आपने? अभी बताऊंगी नहीं, वो जाके बता बाहर देंगे बातें सारी फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा ओके जबरदस्त। अच्छा जी सलीम भाई लास्ट कमेंट फिल्म के हवाले से आपसे लेंगे। पंजाब के कल्चर की जब बात करते हैं ना तो पंजाबी फिल्में जो पहले बनती थी उसमें तो मार धाड़ खून खराबा दुश्मनी और पता नहीं क्या कुछ कत्लो गारत, जालिम विलेंस दिखाए जाते थे, विलन से भरपूर मूवी होती थी। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है, इसमें मैसेज है, Subjective movie है प्लस इंटरटेनमेंट है जो कॉमेडी की शक्ल में हमने पेश की है फैमिली मूवी और है। सब्जेक्ट चल रहा है साथ साथ वो कॉमेडी भी जो आ रही है ना वो सिचुएशन के साथ आ रही है, सही तो बड़ी मजेदार ये शो च ते मेरा ये फिल्म दे विच ते एक चपेड़ भी नहीं मारी किसी ने। जी जी ऐसे अच्छा जबरदस्त, ये तो जमीन बड़ी जब अच्छी वाला बात बना रहे थे है। ना इसमें शफकत चीमा साहब भी हैं, अच्छा उससे ये कर्जा लेते, वो गांव का नंबरदार है, उससे कर्जा लेते हैं। IMF वो IMF। इसका वो IMF वो है। IMF है। चौधरी है सर IMF। बड़े खुशकिस्मत है आपको कर्जा मिल गया। हाँ जी जब इसका शराइत मानी होगी ट्रैक्टर ना। भी ले लिया था मेरा, मेरी सारी जमीनों वो वो खड़ी फसल उन्होंने बेच दी। इतना आसान नहीं है IMF से कर्जा लेना। इतना आसान नहीं है, सही आसान बात है। नहीं। अच्छा खैर इसकी जो एक खास बात है ना जमीन साहब, वो ये थी कि हमने ये सोचा था जब बना रहे थे ना कि सारी फैमिली बैठे शुरू में और एंड तक बैठी रहे, ये ना हो कि किसी को कहना कि तू पानी लेके आ, तू चाय बना के ला, हाँ मैं ये जी। सीन देख लूं। मारूफ का भी कमेंट लेंगे कि लोगों को क्यों जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। लोगों को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हमारा जो पंजाबी कल्चर है वो बहुत प्यारा है। असल में जब हम वाकई में, जब अब मैं गांव में रहकर आई हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो बहुत प्यारा है और हमने यही कोशिश की है कि हम वो दिखा सकें, वो हम लोगों तक वो पहुँचा सकें जो हमारे शहरी लोग हैं या जो गाँव के लोग हैं, वो अपने आप को रिलेट कर सकें मूवी से। वेरी नाइस वेरी नाइस। और इन द एंड हम सभी Exactly। गांव से ही गांव से ही हैं, हाँ जी, बिल्कुल। exactly। सब आहिस्ता belong आहिस्ता करते हैं। कॉलोनियां बनती जा बन रही गई हैं। हैं। बिल्कुल जी। शहरों में तो शहर बाद में आबाद move शहरों हुए में तो हैं, बाद बिल्कुल। में आए वो हैं, चीज़ें जो बिल्कुल। हम में से मिसिंग हो रही हैं, जो हमारे रूट्स हाँ, का roots हमारे का part, कल्चर का बहुत exactly। रिच हिस्सा है, Exactly वो ना। मिसिंग कहीं ना कहीं है, तो है। उसको रिवाइव करने की करने की कोशिश